नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से एनएफएससी नागपुर, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। इससे क्या होता है, बीटेक करना होता है फायर इंजीनियरिंग में। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एक ही कॉलेज है पूरे इंडिया में इस तरीके का जो कि बीटेक कराता है फायर इंजीनियरिंग में। बेसिक चीजें मैं एक एक चीज कवर करूंगा और फीस वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ बताऊंगा। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल वैसे ही निकलने वाला है ये कॉलेज। तो अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोगों को एक एक चीज पता चलेगी। कॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं एडमिशंस किस बेसिस पे होते हैं। जेईई मेन के स्कोर के बेस पे एडमिशन होगा और आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उस काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को इसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, मतलब बीटेक करना है आपको फायर इंजीनियरिंग में, तो आप लोग आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी को फॉलो करेंगे। अदरवाइज करियर सपोर्ट जेईई की टीम को टच में रहेंगे और हम लोग आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। अब देखो, मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी एडिशनल चीजें मांगी गई हैं। सबसे पहले तो क्या है, आप 10+2 पास होने चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज मैंडेटरी या कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। इसके बाद अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ये एडिशनल जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो रहेंगे। इनमें से कोई एक, केमिस्ट्री हो या आपके पास बायोलॉजी हो। जैसे अगर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ साथ में है तो भी आप एलिजिबल हो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये कोई भी सब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा। इसके बाद आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, तो ही आप एलिजिबल हो। अभी एलिजिबिलिटी खत्म नहीं हुई है, अभी एलिजिबिलिटी काफी लंबी है, इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं, आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अभी आगे इसकी और एलिजिबिलिटी है कि और एलिजिबिलिटी में क्या है। फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, देखो ये कॉलेज कहाँ है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, मतलब नागपुर महाराष्ट्र में है। तो जो अदर स्टेट के आते हैं, अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो गवर्न किया जाएगा बाय द रूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट। इसमें क्या है, काफी सारे रिजर्वेशन वगैरह पॉलिसी भी फॉलो होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और जो आपको मैंने एलिजिबिलिटी बताई है वो एलिजिबिलिटी 50% वाली तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास 10+2 में 50% से मार्क्स के ऊपर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आगे देखते हैं आगे और क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। आगे इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है। देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड क्यों मांगा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। फायर इंजीनियरिंग में आप लोग बीटेक करोगे तो आप लोगों को ट्रेनिंग भी कराते हैं ये लोग। ये एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया में ऐसा जो कि फायर इंजीनियरिंग में बीटेक करवाता है और आपको 100% प्लेसमेंट देता है ये कॉलेज। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक चीज पता चलेगी आपको। अगर आप मेल हो तो हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है किसको, गढ़वाल्स को, आसामीज, गोरखा वगैरह है जो, या फिर एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट जो हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपका मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, या आपका मतलब ओवरवेट आप नहीं होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर का फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर दोज कैंडिडेट जो गढ़वाल्स हैं, आसामीज, गोरखाज हैं और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती फीमेल कैंडिडेट। उनका वेट 46 kg होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो मेडिकली फिट होने चाहिए आपका आई विजन वगैरह सब कुछ चेक होगा वहां पे, तो आप लोग मेडिकली फिट होना चाहिए। आई विजन कहां तक एप्लीकेबल है, कहां तक माना जाएगा, उसको देखने के लिए आप लोग एक बार ब्रोचर रेफर कर लेना, आपको ब्रोचर में हर एक चीज मिल जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, आपने जेईई मेन का स्कोर तो आपके पास है ही है, फिर इसके बाद जेईई मेन की काउंसलिंग से तो होता नहीं, मैंने आपको बताया कि आरडीएम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से होता है, तो आपसे सेपरेट एप्लीकेशन इनवाइट किया जाएगा इस वेबसाइट पे https://nfscnagpur.nic.in। कब, मई और जून के मंथ में, मई और जून के आसपास, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जेईई मेन का, उसके बाद मई और जून के आसपास में आपसे सेपरेट एप्लीकेशन मांगा जाएगा कि अगर आप बीटेक करना चाहते हो फायर इंजीनियरिंग में
एनएफएससी नागपुर से, तो आप सेपरेट अप्लाई करो इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे 500 रुपए फीस ली जाएगी, ₹500 पे करना होगा आपको, जो कि नेशनलाइज एडमिशन प्रोसेस की प्रोसेसिंग फीस है, और ये आपके लिए नॉन रिफंडेबल रहेगी। जो आप ये 500 रुपए पेमेंट करेंगे वो आपका रिफंड नहीं आएगा, आपको सीट मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, बट ये पेमेंट आपका रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। जो टोटल अवेलेबल सीट्स हैं एनएफएससी नागपुर में वो ओनली 60 सीट्स हैं, लेकिन 60 सीट्स होने के बाद भी 1,20,000 1,30,000 रैंक तक मिलता है आपको, यहाँ पे सीट मिल जाएगी। अभी आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, तो बस थोड़ा सा धैर्य रखो, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आगे देखते हैं, और आगे क्या है इसमें। अब आ जाती है रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज कि कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल के लिए 27% रिजर्व है, एससी एंड एससी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 10% सीट रिजर्व है, जे&के माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे कोटा दिया गया है तो वो 5% सीट रिजर्व है उनके लिए। टीएफडब्ल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ट्यूशन फी वेवर सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी 5% टोटल सीट इनटेक का अवेलेबल है। तो टीएफडब्ल्यू सीट है, जो बच्चे को टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी उसकी तो और बल्ले बल्ले। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन जो फीस है वो भी फीस आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी, तो आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिलती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फीस स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्यूशन फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए पर ईयर लगेगी, ओनली 15,000। आप ये समझिए कि 1,000 के आसपास पर मंथ मान लीजिए, या 1,200 रुपए आप मान लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं बैठ रही है। ट्यूशन फीस आपकी टोटल 15,000 पर ईयर लगेगी। डेवलपमेंट फीस आपको 5,000 रुपए देनी है, अदर फीस 4,000 रुपए देनी है, हॉस्टल फीस 18,000 देनी है। लेकिन हॉस्टल क्या है, मैंडेटरी है आपके लिए, आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग अपने ब्रोचर में क्लियर लिखते हैं कि हॉस्टल मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे एक और फीस आपको देनी है, वो है जो कि आपको ₹4,000 पर ईयर पे करना है। किसको? यूनिवर्सिटी को एडिशनल अमाउंट देना है फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। आप लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस भी वहां पे होगा, ऐसा नहीं है कि विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस आपको ट्रेनिंग कराई जाए। तो ड्यू टू मेडिकल इंश्योरेंस आपको ₹4,000 पर ईयर एडिशनल पेमेंट करने हैं। अदर देन दिस, जो आप लोग खाना खाओगे उस खाने का मेसिंग चार्जेस आपको देने होंगे, लगभग 150 से 200 रुपए पर डे के हिसाब से शायद मेसिंग चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। ब्रोचर में ये लोग क्लैरिफाई कर देते हैं। मेसिंग चार्जेस क्या होता है कि टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेस, इसलिए क्या क्लेरिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप लोगों को कितनी सीआरएल रैंक तक यहाँ पे सीट मिल सकती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो अब आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो पाएगा कि क्या आपको सीट मिलेगी। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट 1,11,330 तक मिली थी 2024 की, मैं ये डेटा दे रहा हूं आपको। तो अभी आप लोग ये मान लीजिए कि अगर आपकी रैंक 1,30,000 1,20,000 के आसपास आती है तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से होने के बाद भी आपको सीट मिल जाएगी। यहाँ पे देख लो आप, 1,20,000 ओनली 60 सीट है यहाँ पे, और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी 1,20,000 के ऊपर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 1,48,075 पे सीट मिली थी 2024 में, तो इसको आराम से आप 1,60 के आसपास कंसीडर कर लो 2025 में। वो मैं इसलिए कंसीडर करवा रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो रैंक बढ़ेगी अपने आप बच्चों की, इसलिए वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। हर साल ऐसा ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को कितने रैंक तक सीट मिली थी? 1,61,721 वाले बच्चे को 2024 में सीट मिल गई है, तो अब आप 1.8 के आसपास 1,80,000 वाले बच्चे को सीट मिलने के पूरे चांस है। एससी कैटेगरी का जो बच्चा है 3,44,662 में 2024 में सीट मिली थी, इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करते जाइए, थोड़ा सा एडवांस कर लीजिए। एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 5,10,063 में सीट मिल गई थी। टीएफडब्ल्यू सीट, ट्यूशन फी वेवर सीट, 3 सीट है टोटल, मतलब 5% जो जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, 5% का कोटा है, उसमें 1,14,545 पे टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई थी। एक बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था,
तो TFW सीट भी अच्छी खासी रैंक पे आप लोगों को मिल जा रही है। 1,11,000 जो मैंने 1,20,000 बताया आपको, तो लगभग अगर आपका 95 या 94 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको आराम से NFSC नागपुर में सीट मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सीट क्यों मिल जाएगी और आपको यहां से बीटेक क्यों करना चाहिए, अब वो फेज शुरू होगा जो कि आपको देखने लायक है। देखो, अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा पैकेज मिलता है यहाँ पे। तो देखो, जियो महारत्नाज इंडिया की वो विजिट कर रही हैं, ONGC, गेल, NRL, सेल, वेदांता, हिंडेल्को, रिलायंस, IGL, MGNL, टाटा पावर, ऐसी कंपनीज इस कॉलेज को विजिट करती हैं। तभी ये कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट देता है। अभी आप पैकेज देखिए यहाँ पे क्या पैकेज ऑफर होता है और फिर इसके बाद ROI निकालिएगा। हाईएस्ट पैकेज मिला है 2024 में 24 LPA का, 2023 में, 2024 में, 2024 का डेटा नहीं है अभी, 2023 की बात कर रहा हूं मैं। 24 LPA का हाईएस्ट पैकेज मिला है। एवरेज पैकेज 10 LPA का मिला है। जो 2023 में उन्होंने डेटा दिखाया, इसमें सिर्फ एक बच्चा ऐसा था आउट ऑफ 60 कैंडिडेट्स, सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसको 5.5 LPA का पैकेज मिला था। अदर देन मोस्टली यू कैन से कि 60 आउट ऑफ 60, लगभग 50 बच्चों को तो 10 LPA के ऊपर ही यहाँ पे प्लेसमेंट मिला है और 100% प्लेसमेंट है। सबसे बड़ी बात तो 100% प्लेसमेंट है भैया। अगर आपको एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज 10 LPA का मिलता है और आप लगा कितना रहे हो, ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज पर ईयर, मतलब 2 लाख रुपए में आपका बीटेक हो जाएगा, और वो भी फायर इंजीनियरिंग से, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है और बहुत कम बच्चों को पता होता है कि फायर इंजीनियरिंग से उनको बीटेक करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब ROI निकाल के देखो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या आ रहा है। 2 लाख रुपए दे के आपको 10 LPA का प्लेसमेंट मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, और आप कुछ भी करो 5.5 LPA का तो बिल्कुल मिनिमम पैकेज, और लास्ट में सिर्फ एक ही बच्चे को मिला है। आप ये सोचिए कि ये बच्चा बहुत ही वीक होगा तभी इसको सिर्फ 5.5 LPA का पैकेज मिल पाया, बाकी सारे बच्चों को अच्छा पैकेज मिला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ और है क्या। आगे कुछ और नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो आप लोगों के सामने, जिसमें मैंने हर एक चीज कवर करी है, एक एक चीज को कवर कर दिया, जिससे आप लोगों के माइंड में भी क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको बीटेक फायर इंजीनियरिंग से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये इसका स्कोप क्या है, इसका पैकेज कितना क्या ऑफर होता है। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।